आज आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 पर जाकर परमेश्वर के वचन का एक साथ अध्ययन करें और पिता के पृथ्वी पर दूसरे आगमन के अर्थ को समझें। आइए हम अध्याय 9 आयत 27 पर एक नजर डालें। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरे बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अपने पहले आगमन पर वह इस पृथ्वी पर पाप बलि के रूप में क्रूस पर मरने के लिए आए थे, और अपने दूसरे आगमन पर वह सारी मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। फिर क्या पिता परमेश्वर ने यह कहा कि जब वह दूसरे बार आएंगे तो वह हमें बचाने के लिए अकेले आएंगे? वह हमें बचाने के लिए किसके साथ प्रकट हुए? पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर, जो आत्मा और दुल्हन है, ने कहा आ, क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमें उद्धार दे सकते हैं। आखिरकार पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की खोज करना ही हमारे लिए उद्धार का मार्ग है। दूसरे शब्दों में, खोए हुए अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए यह सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण शॉर्टकट है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करो। उन्होंने हमें परमेश्वर को जानने का हर संभव प्रयास करने के लिए कहा। आइए हम होशे अध्याय 6 पर एक नजर डालें। आइए हम आयत 3 देखें। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का अर्थात परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिस भूमि सिंचती है। आयत 6 देखें। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यह अच्छा है कि हम कई बलिदान चढ़ाते हैं, जिसका अर्थ है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालांकि इससे बेहतर यह है कि हम परमेश्वर को सही तरह से जानें। फिर आज क्या पृथ्वी पर असंख्य चर्च नए नाम मसीह आंसांगों को जानते हैं? वे नहीं जानते। चूंकि वे पिता परमेश्वर को नहीं जानते, तो वे स्वचालित रूप से माता परमेश्वर को नहीं जान सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल में भविष्यवाणी की गई है कि हम केवल पिता परमेश्वर के द्वारा ही माता परमेश्वर के अस्तित्व को जान सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को जानने और माता परमेश्वर को सही तरह से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मौका न खोए।